अच्छा पति का फर्ज निभाया है आपने। तुमने मुझसे शादी रचा के अपने इस राज्य महल में लेकर आए और यहाँ आते ही तुमने पहली महारानी के बेटे को मेरी गोद में सौंप दिया और कहा कि प्रिय, इसकी परवरिश ऐसे ढंग से करना ताकि कभी ये एहसास न कर सके कि तुम इसकी सौतेली माँ हो। और ये भी कहा कि खजांची को मैंने राजमहल से बाहर निकाल दिया। किसी चीज की आवश्यकता पड़े, खर्चे की आवश्यकता पड़े तो मुझसे मांग लेना। वाह महाराज, कहलाने को तो मैं एक महारानी, लेकिन औकात एक भिखारन की। लेकिन महाराज, मैं भिखारन बनने नहीं आई, मैं भिखारन बनने नहीं आई महाराज। मेरा सपना तो कुछ और था महाराज। मेरा सपना कुछ और है महाराज। मैं तुम्हारी सूरत देख के तुम्हारे साथ शादी नहीं रचाई थी। मेरे दिलो दिमाग में तुम्हारा ये तख्तो ताज नाच रहा है और इसीलिए मैंने तेरे साथ शादी रचाई कि तेरे ना रहने के बाद एक दिन इस हुकूमत की बागडोर मेरे हाथ होगी। लेकिन यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि तेरे इकलौता बेटा है जो कि तेरे ना रहने के बाद एक दिन इस हुकूमत की बागडोर तेरा बेटा संभालेगा। मेरा क्या होगा? एक दिन ये जवान होगा तो हमें इस राजमहल से बाहर निकाल देगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी महाराज। शादी तो केवल तेरे साथ इसलिए रचाई थी कि एक दिन इस हुकूमत की बागडोर मेरे हाथ होगी। क्योंकि तुझे नहीं मालूम महाराज, मैं प्यार किसी और से करती हूं जिसका नाम डाकू तेजा है। उसी के कहने पर मैंने तेरे साथ शादी रचाई। लेकिन यहाँ तो सब उल्टा पुल्टा हो गया। जब मैं तेरे इस दुधमुहे को देखती हूँ इस तरह, जब मैं तेरे बेटे को देखती हूँ तो मेरी आंखों में खून उतर आता है। जी तो चाहता है कि शरामजादे का गला दबाकर अभी इसी वक्त खत्म कर दूं, लेकिन नहीं, अगर मैं इसे मार दूंगी तो बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। कितनी मुश्किल से मैं तुम्हारे इस राजमहल में पहुंची हूं और कसम है हमारी राधा बेसर की, जब तक महाराज मैं तुझे बर्बाद नहीं कर दूंगी, जब तक तुझे बर्बाद नहीं कर दूंगी, ये महारानी कलावती चैन से नहीं बैठेगी। मेरी जिंदगी का मकसद है तेरा सर्वनाश और आज मेरा पहला कदम तेरी बर्बादी की तरफ उठने जा रहा है। सबसे पहले मैं तेरे इस दुधमुहे को अपने रास्ते से हटाऊंगी, क्योंकि इस शरामजादे की सूरत मेरी आंखों में कांटों की तरह चुभ रही है। उसके बाद बचोगे महाराज तुम, उसके बाद बचोगे महाराज तुम, तो कसम हमारी राधा बेसर की, महाराज तुम्हें ऐसी जगह मारूंगी, ऐसी जगह मारूंगी, पानी रहेगा लेकिन पानी पिलाने वाला नहीं होगा। मौका अच्छा है, इसी वक्त मैं शरामजादे को लेकर अपने प्यारे डाकू तेजा के पास जा रही हूँ। उसी के द्वारा इस शरामजादे की बलि चढ़वा दूंगी। मेरे रास्ते का एक कांटा खत्म हो जाएगा। उसके बाद बचोगे महाराज तुम्हें तो ऐसी भयानक मौत दूंगी, ऐसी भयानक मौत दूंगी कि यमराज भी तेरी लाश को पहचानने से मजबूर हो जाएगा। मौका अच्छा है, इस वक्त
राजमहल में सुनसान मचा है। तुरंत इस तुतमुहे को लेकर मैं अपने प्यारे डाकू तेजा के पास जा रही हूँ, क्योंकि मैंने उससे मिलने का वादा भी किया है। शायद वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं इसको अभी इसी वक्त लेकर अपने प्यारे के पास जा रही हूँ। और तुम लोग कान खोलकर सुन लो, अगर किसी ने मेरे खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत की तो कसम राधा बेसर की दौड़ा के गोली मारूंगी, क्योंकि महारानी कलावती का दूसरा नाम है मौत। महारानी, हम कुछ समझ नहीं पाए कि युवराज को लेकर कहाँ की तैयारी में जुटी हैं। इसलिए महारानी जी, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। पूछिए। और महारानी जी, कुछ समझ में न आया। महारानी जी, कुछ समझ में न आया। महारानी जी, कुछ समझ में न आया। अरे कुंवर को कहा आज लेके कुंवर को अगर कुछ हुआ राजमाता, कुंवर को अगर कुछ हुआ राजमाता, और नाहक ये सूली मैं जाऊं जहां। अगर मंत्री जी मानो कहना हमारा, अगर मंत्री जी मानो कहना हमारा, अगर मंत्री जी मानो कहना हमारा, चुका लेना बदला तुम उस दिन का सारा, चुका लेना बदला तुम उस दिन का सारा, चुका लेना बदला तुम उस दिन का सारा। राजा बनाऊं। हाँ मंत्री जी, कसम हमारी राधा बेसर की, अपनी शादी तुम्हारे साथ रचाऊंगी और यहाँ का महाराज बनाऊंगी। तुम्हें एक दिन अपना मैं राजा, तुम्हें एक दिन अपना मैं राजा बनाऊं। अगर मंत्री जी साथ दे दो, मंत्री जी साथ दे दो हमारा, अगर मंत्री जी साथ दे दो। मुझे याद उस दिन का मंजर है, मुझे याद उस दिन का मंजर है सारा, मुझे याद उस दिन का मंजर है सारा। और बिना अर्थ के साहसी ने
कसम हमारी राधा बेसर की। जय हो राधा माधव की। अगर आपका साथ पाऊं जो रानी, ये वादा है साहिब बनूंगा मैं राजन के बेटे को जग से मिटाऊं। मैं राजन के बेटे को जग से मिटाऊं। ये इल्जाम सेना पति पर लगाऊं। ये इल्जाम सेना पति पर लगाऊं। बहुत सा उसका भरोसा है करते। महाराज सेनापति की बातों पर बहुत बड़ा भरोसा करते हैं। उसकी उस हरामजादे की हर बातों पर यकीन करते हैं। महाराज जी, महाराज उस पर भरोसा है करते। महाराज उस पर भरोसा है करते। और एक दिन महाराज जी से सजा मैं दिलाऊं। महाराज जी से सजा मैं दिलाऊं। महाराज जी से सजा मैं दिलाऊं। वादा करती हूं, अगर तुम मेरी हाँ में हाँ मिलाते रहोगे मंत्री जी, तो कसम हमारी राधा बेसर की, एक दिन तुम्हें यहाँ का महाराज बना दूंगी। महारानी जी, आपने तो हमारे मुंह की बात छीन लिया। उधर सेनापति सिंह हमारा जानी दुश्मन और महाराज के बेटे को मारने का वादा किया तुमने। लेकिन एक बात ये हमारे समझ में नहीं आई महारानी जी कि कुंवर को लेकर कहां जाएंगे आप? मंत्री जी, हाँ महाराज, मैंने सुना है अपने इसी राज्य में जो बहुत बड़ा घना जंगल है, हाँ, उसी जंगल में कोई तेजा नाम का डाकू रहता है। सुना है बच्चों के टांगे पकड़कर फाड़ देता है। ओह, इस हरामजादे को लेकर मैं उसी डाकू के पास जाऊंगी। कुछ रुपये पैसे देकर उसी के द्वारा इस हरामजादे की बलि चढ़वा दूंगी। मेरे रास्ते का एक कांटा खत्म हो जाएगा। उसके बाद बचेंगे महाराज। तो कसम हमारी राधा बेसर की, महाराज को तो ऐसी जगह मारूंगी पानी रहेगा लेकिन पानी पिलाने वाला नहीं होगा। वाह महारानी जी वाह। महाराज, अब तेरा होगा सर्वनाश, सत्यानाश। महारानी जी, मैं चल रहा हूं। जय हो राधा माधव की। लोगों ने सही कहावत कही है, क्यों ऊपर वाला जिसको देता है छप्पर फाड़ कर देता है। अरे मंत्री जी, जरा सोच हरामजादे, तेरी औकात मेरे पैर में पड़ी जूती की बराबर नहीं है। और मैं तेरे साथ शादी रचाऊंगी, कभी नहीं, कभी नहीं होगा। प्यार तो मैं अपने प्यारे डाकू तेजा से करती हूं और उसी के इशारे पर महाराज मैंने तेरे साथ शादी रचाया। मंत्री,
केवल अपना काम बनाने के लिए मैंने तुझे शादी का लालच दिया है। कसम हमारी राधा बेसर की, जिस दिन मेरा काम पूरा हो गया, जिस दिन मेरा काम पूरा हो गया, तुझे इस राजमहल से धक्के मारकर बाहर निकाल। अब मैं इस दुधमुहे को लेकर अपने प्यारे डाकू तेजा के पास जा रही हूं। तुम लोग कान खोलकर सुन लो, अगर किसी ने मेरे खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत की या किसी ने काना फुसकी की तो समझ लो दौड़ा के गोली मारूंगी, क्योंकि महारानी कलावती का दूसरा नाम है मौत। सेनापति की पत्नी, मेरा नाम रूपा है। हमारे स्वामी को जब देखो सिर्फ उन्हें ड्यूटी प्यारी रहती है, घर की उन्हें तो कोई परवाह ही नहीं रहती। ना तो मेरी परवाह है और ना अपने बेटी की परवाह है। परवाह है तो सिर्फ ड्यूटी की। आज के दिनों बाद उनके आने की खबर मिली है कि वो सीधे अपने बंगले पे आ रहे हैं, लेकिन न जाने कहाँ हैं, रास्ते में या चल चुके या नहीं। स्वामी, आखिर आने वाले तो सब आए हैं, तुम कब आओगे और कब नहीं, बस तुम्हारी राह देख रही हूँ। और सावन आया, बादल छाए, बुलबुल चहकी, फूल खिले, आने वाले सभी आए हैं, आने वाले सभी आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे,
रूपा, रूपा, क्या बात है भाई, आज तेवर बदले बदले से। रूपा, किस बात की नाराजगी है भाई? एक बात कहें, दुनिया रूठ जाए लेकिन तुम ना रूठा करो। अगर तुम रूठ गई तो मानो मुझसे मेरा भगवान रूठ गया। क्या बात है भाई? वैसे कहने वाली बात अलग की है। सच कहूं तो कोई बातें बनाना तो सिर्फ आपसे सीखे। बातें बनाना? आखिर बात क्या है भाई? मेरी नाराजगी का कारण क्या है आप अच्छे जानते हैं। मैं जानता हूँ। हाँ, और फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं नाराज क्यों हूँ। देखो रूपा, जो भी कहना है, जो भी तुम्हारे दिल में गुबार भरा हुआ है, अच्छा, उसे जरा साफ साफ शब्दों में कहो ताकि मैं समझ सकूं। स्वामी कि मेरी नाराजगी का कारण क्या है मैं साफ शब्दों में जाहिर करती हूँ। कि जितनी तुमको और जितनी तुमको वफादारी की चाहे, जितनी तुम्हें जितनी तुमको वफादारी की चाहे, जितनी तुमको वफादारी की चाहे, उतनी घड़ी की नहीं रात परवाह आपके आने की खबर जब से मिली, आपके आने की खबर जब से मिली, उसी दिन से तुम्हारी घबराहट। आपको तो ना मेरी परवाह है, ना घर की परवाह है, और ना ही अपने बेटी की परवाह है। सिर्फ प्यारी है तो ड्यूटी। रूपा, सोच गलत है तुम्हारी। अच्छा, मेरी सोच। जी हाँ, क्या समझती हो कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है, मुझे अपने बच्चे से प्यार नहीं है, मुझे इस घर की परवाह नहीं है? नहीं रूपा, ऐसा नहीं है। मैं सीमा सरहद पे जरूर रहता हूँ लेकिन मेरा दिल तुम लोगों पे लगा रहता है। मैं नहीं मानती। सुनो मेरी बात। हाँ, कि नेह रहती, नेह रहती लगी प्यारी घर द्वार से, नेह रहती, नेह रहती लगी प्यारी घर द्वार से, नेह रहती लगी प्यारी घर द्वार से, रात दिन प्यार करता हूँ परिवार से, रात दिन। क्या करूं नौकरी ऐसी होती प्रिय, क्या करूं नौकरी ऐसी होती प्रिय, मिलती छुट्टी नहीं
मुझको दरबार से मिलती छुट्टी। मजबूरी है मेरे पास रूपा। आप ठीक कहते स्वामी, मैं तो भूल ही बैठी थी कि आप उस दरबार के सच्चे सेनानायक हैं, वफादार हैं। जितना साथ भरोसा आप पे करते हैं उतना किसी पे नहीं करते, और यही कारण जो आपको छुट्टी नहीं मिलती। हाँ रूपा। लेकिन मैं क्या करूं, बंगले पे अकेली रहती हूँ, इसलिए न जाने कैसे कैसे ख्यालात मेरे मन में आते हैं। खाली दिमाग शैतान का घर। आज के बाद अपने दिल में से कोई बात नहीं लाऊंगी। व्यस्त रहा करो, मस्त रहा करो। बिल्कुल आप ठीक कहते हैं। और हाँ, एक बात मैं आपसे कहने भूल गई। कहो। यही तो गोद में लेके देखो ये अपना ललन, गोद में लेके देखो ये अपना ललन, और दुर्गे माँ ने दिया अपना पूरा करम। पहले से नाम करके तुम मंदिर चलो, पहले से नाम करके मंदिर चलो, बाद में नाचता पानी करिए सजन। देखो, दुर्गे मैया ने तो अपना वादा पूरा किया। आज उन्हीं की कृपा से मुझे बेटा हुआ है, और मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले आप स्नान कर लीजिए और चलती हूँ माता रानी के दरबार में। उसके बाद लौट के आइए, तब आपको चाय नाश्ता मिलेगा। रूपा, हाँ। मैं नहा कर आया हूँ। अच्छा। और सुनो मेरी बात। हाँ। सबसे पहले हाँ। कि पहले बेटे को मंदिर पे मैं ले जाऊंगा। समझी? कि पहले बेटे को मंदिर पे मैं ले जाऊंगा, और जो भी हो दक्षिणा दान करवाऊंगा, जो भी हो। गोदने वाले को कोई बुलाकर प्रिय, गोदने वाले को कोई बुलाकर प्रिय, दुर्गे मैया की तस्वीर बनवाऊंगा। दुर्गे मैया रूपा, ये मेरी दिली इच्छा है कि मंदिर पे जाऊंगा और किसी गोदने वाले से अपने बेटे के दाहिने हाथ पे दुर्गे मैया की तस्वीर बनवाऊंगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है। इसका नाम क्या रखी हो? हाँ स्वामी, यही बात तो मैं भी आपसे कहने वाली थी। कई नाम में सोची, लेकिन कुछ समझ में नहीं आई मेरी बात। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अपने मुखार बिंद से अपने बेटे का नामकरण कीजिए। हाँ रूपा, आज हम अपने बेटे का नाम राजू रखते हैं। ठीक? नाइस नेम, अच्छा नाम। अरे बिहारी लाल, अब एक काम करो, जल्दी से तैयार हो जाओ और इसी वक्त मंदिर पे चल के हमें अपना काम करना है। अरे ये क्या, अभी अभी आप आए, जल्दी से चलना है, लेकिन 2 मिनट तो रुक जाइए। समय नहीं है, एक दिन की छुट्टी मिली है, पहले पूरा काम कर लेते हैं, तो उसके बाद आराम करते हैं। ले अच्छा, चल रहा हूँ, जल्दी से आ जाओ। ठीक है, मैं भी आती हूँ। हे दुर्गे माँ, हमारे पति हमेशा ऐसे खुशहाल रहें, और आपसे यही दुआ मांगती हूँ
मैं भी हमेशा सुहागन बनी रहूं, क्योंकि तुम्हारे आशीर्वाद से सब कुछ मुझे मिला है। घर है, बंगला है, गाड़ी है, बच्चे कमी थी उस वो भी तुमने पूरी कर दी। अब तो ये तुमसे दुआ मांगती हूँ। और मैं हूँ दासी तेरी